जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जी, हर जी, जी। रोज़ ही मैं और आप इन सारे मामलात में जी, हिस्सा ले रहे होते जी, हैं। जी, जी। तो बहुत दफ़ा जो डिनायल है वो देखने में आता है। एग्ज़ैक्टली यानी मोहसिन। आँखों देखा जैसे होता है ना कि किसी के सामने मसला होता है हुँ। और वो उससे आँखें बंद किए हुँ, होता है। हुँ, हुँ। जैसे कि आपको याद ही है कि कल शाम भी हम जिनसे मिल रहे थे, जी, जी, मोहसिन तो साहब बिल्कुल। बिल्कुल सामने-सामने कितने ज़्यादा मसाइल थे। और बातचीत में भी मोहसिन साहब जी, बातचीत में भी ऐसा था कि जैसे बातचीत के स्टार्ट में यही था कि कुछ पता नहीं, फिर जी, बीच में कई बार ये हुआ कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, बिल्कुल और अंदाज़ा नहीं। मल्टीपल इस तरह के इंसिडेंट्स थे जिसमें कि साफ ज़ाहिर था कि मसला क्या है। और 8-10 सालों से चलने वाले इस प्रॉब्लम ने डिसफंक्शनल कर दिया था हाँ। नौजवान को। हुँ। लेकिन इसके बावजूद अभी फैमिली को ये शक था कि पता नहीं मसला है कि नहीं। एग्ज़ैक्टली। यानी आप ये देखें कि अगर एक नौजवान 20s की एक भरी जवानी में हुँ, हुँ। अपने घर पे ही बैठ जाए, कुछ जी, करे ना, जी, ना जी। तालीम, ना कारोबार, ना मकसद हुँ, हयात, ना हुँ, कम्युनिकेशन, ना रिलेशनशिप, हुँ। तो अभी भी क्या ये सोचने की ज़रूरत है कि कोई मसला है या नहीं? एग्जैक्टली मोहसिन हुँ, साहब, वेरी अनफॉर्चुनेट हुँ, कि फैमिलीज़ जो हैं उनको ये लगता है कि शायद पहले तो मसला है नहीं। हुँ, हुँ, अगर कोई मसला उन्हें नज़र भी आना शुरू होता है ना, जब हुँ, तक कि मसला बहुत बढ़ चुका होता है, तो फिर जो दूसरा मसला पैदा करती है ना फैमिली, जी, अननोइंगली, हुँ। अनइंटेंशनली, वो ये करती है कि उस मसले को कॉमन सेंस से हल करने की कोशिश करती है। दोनों में से बड़ा मसला कौन-सा है? कॉमन सेंस वाला मसला इसलिए मोहसिन। कि वो बढ़ा देगा उसको। एग्जैक्टली वो बढ़ाएगा। अच्छा, फिर वो उसमें देखिए ट्रस्ट भी जाता है, हुँ, उसमें रिलेशनशिप इफेक्ट होते हैं उसके अंदर। फिर जब हमारे पास फैमिलीज आती है ना एक्चुअली, तो वो जिसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं ना मोहसिन साहब, रॉक रॉक बॉटम हिट, हुँ, वो वाली अखीर, हुँ, बिल्कुल अखीर होती है। और जब हम फैमिली को कहते हैं कि अच्छा अब आपको हम सिखाएंगे, जैसे कल के ही केस में देख लें कि जी, आपने उन्हें कहा कि हम आपको बातचीत करना सिखाएंगे और आप पेशेंट से खुद बात करेंगे, जी। तो अब देखिए हर आपके इस ऑफर के जवाब में फैमिली का क्या रिस्पांस था। फैमिली का रिस्पांस क्या था मोहसिन साहब, पहले आप। ये सब कुछ हमने करके देख लिया है। हाँ, ये नामुमकिन है। हाँ, हम कोई बात करें और वो सुने, ये नामुमकिन है। अब दिस एक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ना। और ये जो चीज़ है जैसे नामुमकिन होना पहला पैगाम, जी। कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, और हुँ, दूसरा पैगाम ये कि अगर ये पॉसिबल है भी, हुँ। तो भी हमने ये करके देख लिया है। जी, अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात जो कि डॉक्टर सदाकत अली साहब ने कही जी। कि एक मसला जो जनवरी में किसी को पेश आता है पेशेंट की तरफ से, तो उस वक्त तो उस मसले के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा यानी फ़िक्रमंद से भी हो जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद उसके बारे में इम्यून होकर जब उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते, तो फिर वो मसला मसला नहीं लगता। हाँ, फिर हाँ। कोई नया क्राइसिस, बिल्कुल। फिर बल्कि मार्च मेरा अप्रैल ख़्याल है में। मोहसिन साहब, सॉरी टू कट यू, जी, मेरा ख़्याल है कि वो जब तक क्राइसिस नहीं आता ना, तब तक उस मसले को भूल भूल चुके हुए होते हैं। हर जो मसला है वो जब अपने मुताबिक आपको एडजस्ट कर लेता है, तो हम उससे के फेमिलियर उससे होके उसके हुँ, आदी हो जाते हैं, हमें हुँ। फिर वो चीज़ जो है वो ठीक लगने लगती है। बिल्कुल। तो हमारी ज़िंदगी में अगर आप ओवरऑल देखें तो जितनी भी ये इश्यूज़ हैं, जो शुरू में हमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लग रहे होते हैं, कुछ अरसे बाद हम उसके आदी हो जाते हैं। आदी होने के बाद उसकी शिद्दत इंटेंसिटी वो हमें फील नहीं होती, जी। फिर कोई नया बड़ा क्राइसिस ही हमें लाता जो जी, लाता है। जी, जी। और हमारे अंदर ये जो एक कुछ करने की और प्रैक्टिकली उसको चेंज करने की हिम्मत, सही कोशिश है, वो उतनी पैदा हो नहीं पाती जब तक कि हम क्राइसिस में से किसी डिस्कम्फर्ट में से नहीं गुजरते, क्योंकि हुँ। इंसान के अंदर के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है जी, कि वो बाज़-औक़ात पेन से ऑपरेट करता जी, है। जी। और पेन अगर ना हो हुँ। तो आप उस बारे में फ़िक्रमंद ही नहीं होते। एग्जैक्टली। इसीलिए आप देखें कि साइकेट्रिक इलनेसेस में हुँ, या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के जितने भी केसेस हम देखते हैं, तो उसके अंदर नज़र तो आ रहा होता है, चेंजेस तो साफ नज़र आ रही होती हैं। एक बंदा हंसता खेलता बोलता फंक्शनल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाता हुआ, एकदम से अगर वो आइसोलेट होना शुरू, और एकदम से भी नहीं होता, ग्रेजुअली वो पहले सबसे बैठता है, फिर रिलेटिव से कटता है, फिर घर वालों में से भी सिलेक्टेड लोगों से बातचीत करता है। फाइनली पता चलता है कि वो सिलेक्टेड में माँ या बहन थी, उनसे भी बातचीत करना बंद हो गई। जी। अब मीनवाइल जो फैमिली है मोहसिन साहब, वो ये कोशिश कर रही होती है कि किस तरीके से हम इसको खुश करते हैं। हुँ, हुँ, अब यहाँ से जो है वो फिर जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब रॉक बॉटम हिट होता है ना और क्राइसिस आते हैं, यहाँ से उसकी शुरुआत शुरू होती है जब फैमिली उसको खुश करने के चक्कर में रहती है।